दोस्तों, वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फ्रेंड, क्योंकि आज मार्केट जियोपॉलिटिकली पूरी तरीके से डिस्टर्ब है। जी हाँ दोस्तों, आज 13 जून फ्राइडे जो वीकली कैंडल क्लोज होने वाली है, और ऐसे दिन ईरान और इजराइल की जो लड़ाई है फ्रेंड, ये सारे टेक्निकल एनालिसिस को फेल करने वाली है। तो आइए, आज आप ट्रेड कैसे करेंगे ये मैं आपको दिखाता हूं। मेजर करेंसीज गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, एंड आप इसमें बीटीसी में ट्रेड कर सकते हैं फ्रेंड। तो हमेशा की तरह हम सबसे बड़ी खबरों के साथ शुरू करेंगे। और पहली जो सबसे बड़ी खबर है ये है fxtrade.com की, जिसमें मेंशन किया है इजराइल सेज हैज लॉन्च्ड अ प्री इम्पेटिव अटैक अगेंस्ट ईरान। आपको याद होगा फ्रेंड, पिछले हफ्तों से ईरान और इजराइल के बीच में एक टेंशन बना हुआ था। और आपको ये भी याद होगा फ्रेंड, ईरान ये वही कंट्री है जिसने हमास के लोगों को सपोर्ट किया था इजराइल के अगेंस्ट, जहां से इजराइल ने ईरान के ऊपर अपना एक टारगेट बनाया हुआ था। और कल रात, यानी आज से आपसे कुछ ही घंटों पहले, इजराइल ने ईरान के ऊपर दोस्तों अटैक किया है। और ये अटैक जो है, बहुत बड़ा अटैक है। और इजराइल यहाँ पे, मिस्टर जो उनके प्रेसिडेंट है इजराइल के, नेतान्याहू, ये भी कह रहे हैं कि अब वो कब तक ईरान ईरान के ऊपर अटैक करेंगे ये उनको भी नहीं पता। और ये अटैक बहुत लंबा होने वाला है। ईरान को वो फुल एंड फाइनल वॉर के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं। तो एक अनसर्टेनिटी का माहौल है फ्रेंड। आज आपका कोई टेक्निकल इंडिकेटर, टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करेगी। सो उसके अकॉर्डिंगली आप आपको ट्रेड करेंगे फ्रेंड। दूसरी बड़ी खबर है कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबिनो, इन्होंने कहा है कि ईरान शुड नॉट टारगेट यूएस इंटरेस्ट और पर्सनल। मतलब, अगर इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है तो इसमें यूएस का कोई हाथ नहीं है, और ईरान ने यूएस के किसी भी पर्सनल, इंडिविजुअल मिनिस्टर्स, डिफेंस या किसी भी चीज को अटैक नहीं करना है, उसे पर्सनली नहीं लेना है। व्हाइट हाउस के ये सेक्रेटरी है मिस्टर मार्को रूबियो, जिन्होंने ये स्टेटमेंट रिलीज की है। और उन्होंने कहा है कि टू नाइट इजराइल टुक unilateral action against Iran, and we are not involved in strike against Iran, and our top priority is protecting American force in the region। तो उन्होंने कहा है कि इसमें यूएस का कोई लेना देना नहीं है, और यूएस इसमें इसराइल को सपोर्ट नहीं करती है फ्रेंड। तीसरी बड़ी खबर है कि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इसकी वजह से इन्वेस्टर जो है फ्रेंड, वो जापानीज येन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और जापानीज येन की ऑल ऑफ सडन डिमांड बढ़ रही है, जिसकी वजह से अगर आप जेपीवाई के ट्रेडर है फ्रेंड, तो आज आपको जेपीवाई के ऑलमोस्ट और पेयर जो है, सभी पेयर जो है फ्रेंड, ये बियरिश जाने के चांसेस नजर आते हैं। और जापानीज यान में आप आज कोशिश कीजिएगा कि सेलिंग साइड की आपको बेस्ट एंट्री मिल जाए। और चौथी बड़ी खबर है फ्रेंड, जो डब्ल्यूटीआई की है, क्रूड ऑयल की खबर है। और मैं आपको पिछले कई दिनों से बता रहा हूँ कि $69 से या $56 पे पहली बार मैंने आपको बाय बताया था, 69 पे बाय बताया था। आज क्रूड ऑयल ने 72 के भी हाई को क्रॉस कर दिया है फ्रेंड। और ये तकरीबन 6.20% की ग्रोथ रेट दर्ज की गई है। ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इसकी वजह से क्रूड ऑयल के अभी और भी बुलिश जाने के चांसेस है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए क्रूड ऑयल अभी भी एक बेटर ऑप्शन है फ्रेंड। तो ये थी मार्केट की बड़ी खबरें। अब चलते हैं मार्केट के इकोनॉमिक कैलेंडर को देखने के लिए फ्रेंड। आज अगर हम रेड एनवेलप न्यूज देखें तो सिर्फ एक न्यूज है, और वो है यूनाइटेड स्टेट डॉलर में, जो कि कंज्यूमर सेंटीमेंट का न्यूज है। ये न्यूज हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड, लेकिन इस न्यूज में एक सर्वे किया जाता है कि मार्केट में जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस हैं इस वक्त यूनाइटेड स्टेट में, उसमें कंज्यूमर का सेंटीमेंट, यानी कंज्यूमर क्या सोचता है, वो कंफर्टेबल फील कर रहा है या उसे इस वक्त इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है फ्रेंड। तो आइए देखते हैं आज यूनाइटेड स्टेट डॉलर पॉजिटिव रिजल्ट लाता है या नेगेटिव रिजल्ट लाता है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए, प्रीवियस मंथ में 52.2 का था, फोरकास्ट किया गया 53.5 का। और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का जो वेबसाइट है फ्रेंड, वो ये कहता है कि 16 जून दो 2 PM में जो न्यूज आने वाली है कंज्यूमर सेंटिमेंट की, प्रीवियस डाटा था 50.2 का, फोरकास्ट है 53.5 का। और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का कहना है कि 52.1 का डाटा आने वाला है। इसका मतलब है फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स, ये नेगेटिव खबर है, यानी कि उनके जो सर्वे है वो नेगेटिव आती हुई दिखाई दे रही है। और एक बार यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है वापस से बियरिश जाता नजर आएगा।
दोस्तों आपको बता दूं कि अगर ऐसे माहौल में आपको ये पता नहीं चल रहा है कि मुझे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, मेजर करेंसी ट्रेड कैसी करनी चाहिए, तो इसके लिए पिप्स टिप्स वीआईपी हमारा सिग्नल का चैनल है फ्रेंड, जो कि टेलीग्राम पे है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। दिन में कम से कम 2 से 5 ट्रेड्स आपको विद 80 to 90% एक्यूरेसी गोल्ड, सिल्वर, मेजर करेंसीज, क्रूड ऑयल, बीटीसी इसमें मिलती है फ्रेंड। तो अगर आप चाहते हैं कि सेफर साइड ट्रेड की जाए, तो आपको मैंने लिंक दे दी है पिप्स टिप्स वीआईपी, हमारा जो पेड चैनल है इसकी फ्रेंड। तो आप जाके अपने आप को रजिस्टर जरूर कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि आज ट्रेड भी देखिए कि अपनी एनालिसिस क्या कहती है। और जैसा आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, हमेशा की तरह हम डॉलर इंडेक्स से शुरू करते हैं। डॉलर इंडेक्स जैसा आप देख रहे हो फ्रेंड, मैंने आपको शो किया है कि आज इसके बुलिश मोमेंटम होने के कुछ चांसेस हैं। पहला, इसका बुलिश मोमेंटम होने का चांसेस है क्योंकि एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, और ऐसे में मैंने आपको हमेशा बताया फ्रेंड कि गोल्ड और यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है वो एक साथ बुलिश होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर इसमें अपना पैसा लगाना पसंद करता है। दूसरी बड़ी खबर यह है फ्रेंड कि टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में था और बुलिश डाइवर्जेंस बना है। यहाँ पे जो नेकलाइन का लेवल था फ्रेंड 97,096 पे, ये भी ब्रेकआउट हो गया है। और यहाँ से यूनाइटेड स्टेट डॉलर आपको बुलिश जाता हुआ मिलेगा, और आज इसका जो फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है वो है 98.32 का। सेकंड एक्सपेक्टेड टारगेट है 98.51 का। माइट भी पॉसिबल है फ्रेंड, इससे ऊपर भी ये जा सकता है, ऊपर की तरफ इसके टारगेट्स जो है वो खुले पड़े हैं। अब देखते हैं फ्रेंड कि डॉलर के अपोजिट करेंसी यूरो यूएसडी की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ठीक डॉलर का उल्टा यहाँ पे इक्वल हाई बना हुआ है, आरएसआई ओवर बॉट है, यहाँ पे बियरिश डाइवर्जेंस बना हुआ है फ्रेंड, नेकलाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। और जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यूरो का जो ये एसेट है फ्रेंड, ये आज आपको बेरिश डायरेक्शन में जाता नजर आएगा। और आज मेरा मानना है फ्रेंड, इसका फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है 1.1501 का, जो कि फेयर वैल्यू गैप है। सेकंड एक्सपेक्टेड टारगेट है 1.1476 का। और थर्ड एक्सपेक्टेड टारगेट होगा फ्रेंड 1.1452 का। यानी यूरो यूएसडी फ्रेंड आज आपको बेरिश नजर आ सकती है। 20% चांसेस ये भी है कि अगर इस फेयर वैल्यू गैप जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं फ्रेंड, तो यहां से अगर ये बुलिश करेक्शन करती है तो रेजिस्टेंस 2 का लेवल एंड फेयर वैल्यू गैप है, यानी कि 1.1561 से भी आप इसके अंदर एक बेस्ट सेलिंग की एंट्री देख सकते हैं। जीबीपी यूएसडी का क्या कुछ सिचुएशन बनता है फ्रेंड? तो देखिए, जीबीपी यूएसडी में आज आप देखोगे कि यूरो यूएसडी की तरह ये भी बेयरिश है। यहां पर भी आरएसआई लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद डाइवर्जेंस बना चुका है, मैसिव ड्रॉप आपने यहाँ पे देखा है फ्रेंड। तो मेरा मानना है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड यूनाइटेड स्टेट डॉलर में आज मार्केट बेयरिश रहेगा। इसका फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है 1.3520 का, और इसका सेकंड एक्सपेक्टेड टारगेट है फ्रेंड 1.3487 का। यहां तक जीबीपी यूएसडी आज आपको बेरिश होता नजर आएगा। लेकिन अगर हम इसमें बेस्ट सेलिंग लेना चाहते हैं फ्रेंड, तो मेरा मानना है इस वक्त जीबीपी जहां पे स्टैंड कर रहा है थोड़ा सा बुलिश करेक्शन करेगा, और फेयर वैल्यू गैप का लेवल है 1.3572 से लेकर 1.3584 तक ये बुलिश होगा फ्रेंड, और यहां से फिर इसके बेरिश जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनती है। यूएसडी जेपीवाई के ट्रेडर आपके लिए बता दूं, मैंने जैसे कहा कि जापानीज यान की तरफ इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो रहे हैं, और आपको मैंने पिछले महीने बताया भी था फ्रेंड कि जापानीज यान में इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस हैं। इस वजह से यूएसडी जेपीवाई के लगभग सारे पेयर आपको बेरिश नजर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट डॉलर की बात करें तो यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बना है फ्रेंड, जिसकी वजह से इसके बुलिश होने के चांसेस हैं। बट मेरा कंक्लूजन कहता है कि यूएसडी जेपीवाई साइडवेज कम बुलिश जरूर नजर आएगा। इस वक्त यूएसडी जेपीवाई जहां पे स्टैंड कर रहा है फ्रेंड, पहले ये बेरिश जाएगा, और माइट भी पॉसिबल है 142.80 से लेकर 142.51 तक ये बेरिश होगा, और यहां से फिर ये बुलिश मोमेंटम बना सकता है। तो ओवरऑल यूएसडी जेपीवाई साइडवेज कम बुलिश होने के चांसेस हैं। अगर आप चाहते हैं फ्रेंड कि ये यूट्यूब का वीडियो आपको 1 घंटे पहले ही मिल जाए, तो इसकी एनालिसिस आप हमारे पिप्स टिप्स फ्री चैनल, जो कि टेलीग्राम चैनल है, इस पर भी 1 घंटे पहले आप देख सकते हैं। पिप्स टिप्स चैनल को ज्वाइन करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी लिंक मैंने नीचे दे रखी है फ्रेंड। आप हमारे पिप्स टिप्स चैनल को ज्वाइन करें, और आप यहां से ये एनालिसिस को 1 से 2 घंटा पहले भी देख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको ले चलता हूं कि गोल्ड में क्या होने वाला है। तो जिस तरीके से हमने देखा फ्रेंड कि वॉर सिचुएशन होने की वजह से गोल्ड जो है एज अ सेफ हेवन माना जाता है, और सेफ हेवन की वजह से गोल्ड आपको बहुत ज्यादा बुलिश नजर आ रहा है।
इस वक्त गोल्ड जहां पे स्टैंड कर रहा है फ्रेंड, आप देख सकते हैं ये रेसिस्टेंस 2 का लेवल है, 3441 का हाई ये ऑलरेडी ले चुका है। जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी बने हुए हैं फ्रेंड। यूएस ने एक सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग अरेंज कर रखी है जो आज शाम को होने वाली है फ्रेंड, यूएस सेशन के दौरान। इस मीटिंग में डिसीजन लिया जाएगा कि ये इजराइल और ईरान के बीच का जो वॉर हुआ है इसको किस तरीके से यूएस अपनी भूमिका अदा करेगा, यूएस अपना रोल अदा करेगा फ्रेंड। तो मेरा मानना है कि आज गोल्ड में सेलिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहेगी, इनफैक्ट गोल्ड आज न्यू हाई को भी ले सकता है। इस वक्त गोल्ड स्टैंड कर रहा है 3436 पे फ्रेंड, और मेरा मानना है कि यहां से गोल्ड थोड़ा सा पहले एक बियरिश करेक्शन करेगा, और 3434 से ये जो मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ की है फ्रेंड, यहां से ये आपको फिर बुलिश जाता नजर आएगा, और इसका जो एक्सपेक्टेड टारगेट होगा 3467 के आसपास हो सकता है। एग्रेशन कंटिन्यू रहा फ्रेंड, तो 3501 का यानी कि 3500 का लेवल भी हमें गोल्ड में आज या कल में देखने को मिल जाएगा। मुझे लगता है फ्रेंड कि गोल्ड में अगर हम कोई अच्छी बाइंग की पोजीशन बनाना चाहते हैं तो वो बेस्ट पोजीशन बनेगी फेयर वैल्यू गैप के कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट लेवल, यानी कि 3421 से हम इसमें बाइंग की टारगेट को ले सकते हैं। गोल्ड की तरह सिल्वर में आपको ज्यादा एग्रेशन नहीं मिलेगा फ्रेंड। मेरा मानना है कि सिल्वर जो है आज साइडवेज कम बुलिश नजर आएगा, और इसकी पॉसिबिलिटी है फ्रेंड कि सिल्वर इस वक्त जहां पे स्टैंड कर रहा है यहां से नीचे फिबोनाची का लेवल है 50% का 3631 पे, ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री है 3618 पे, और लिक्विडिटी ग्रैब एरिया है 3597 पे। तो यहां तक सिल्वर का बेरिश होने के चांसेस है फ्रेंड, और अगर ये बुलिश जाता है तो माइट भी पॉसिबल है कि इसका जो आज एक्सपेक्टेड टारगेट होगा 3689 का टारगेट सिल्वर में आपको मिल सकता है। बीटीसी के ट्रेडर आपके लिए बता दूं, गोल्ड और यूनाइटेड स्टेट डॉलर आपको डेफिनेटली बुलिश नजर आएंगे, लेकिन बीटीसी में ऐसा नहीं होगा। बीटीसी जो है फ्रेंड वो बेरिश मोमेंटम को कंटिन्यू करने के चांसेस ज्यादा है। जैसा आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, टर्निंग पॉइंट के नीचे बीटीसी ने क्लोजिंग दी है फ्रेंड, एग्रेशन सेलिंग साइड का है। तो माइट भी पॉसिबल है 1,04,379 से लेकर 1,04,880 तक बीटीसी आपको बुलिश नजर आएगी फ्रेंड, इसके बाद बेरिश आ सकती है। और दूसरी प्रोबेबिलिटी कि अगर इसने फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं किया तो नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप से भी ये आपको सेलिंग में जाती हुई मिल जाएगी दोस्तों। तो बीटीसी में मेरा मानना है कि बुलिश करेक्शन करने के बाद बीटीसी आज डाउन ट्रेंड को फॉलो कर सकता है। यूएस ऑयल के ट्रेडर, जैसा मैंने आपको बताया कि यूएस ऑयल बहुत ज्यादा एग्रेशन में था जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा बुलिश हो चुका था, और 77 $77 को ये क्रॉस कर चुका था। अब मेरा मानना है कि छोटा मोटा करेक्शन करेगा, और 73.28 यहाँ पे रेसिस्टेंस 5 का लेवल है फ्रेंड, ये इज सपोर्ट लेगा, और फिर ये स्लोली बट अपने टारगेट को मेंटेन करेगा, यानी कि टारगेट की प्रोबेबिलिटी है कि ये बुलिश डायरेक्शन को मेंटेन कर सकता है। तो यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी बन रही है फ्रेंड, या तो यूएस ऑयल में आप 73.28 से बाय करेंगे, ऊपर की तरफ टारगेट होगा, और अगर इसने इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दिया तो नीचे फेयर वैल्यू गैप तक ये करेक्शन करेगा, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो इसका बुलिश ही रहने के चांसेस हैं। तो यूएस ऑयल भी बियरिश करेक्शन करने के बाद बुलिश मोमेंटम को मेंटेन कर सकता है। मैं आपको याद दिला दूं फ्रेंड, इसी तरीके की ग्रेट लर्निंग को लेने के लिए 16 जून से ट्रेड भी देखे का सबसे अमेजिंग 30 डेज का ऑनलाइन सेशन शुरू होने वाला है, जो हम एसएमसी और आईसीटी के नाम से जानते हैं फ्रेंड। और इसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, इनर सर्कल ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, इन तमाम टॉपिक पे अगले 30 दिनों में हम बात करेंगे। 80% जगह भर चुकी है फ्रेंड, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ये कोर्स अगर आपने मिस कर दिया फ्रेंड तो आप अपनी ट्रेडिंग को शायद अगले 2 से 3 महीने मिस कर जाएं फ्रेंड। तो लिंक पे जाके रजिस्टर करें, हमसे बातें करें, और जरूर बताएं कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड। कमेंट करना ना भूलें, लाइक बटन को हिट करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले ये वीडियो आप तक पहुंच जाए इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलता हूं मंडे एनालिसिस, तब तक के लिए हैप्पी वीकेंड, बाय बाय, टेक केयर।